नमस्कार, जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल अर्पणा मिस बे में। तो आप सभी को तो पता ही है कि सितंबर में शारदीय नवरात्र 2025 में चल रहे हैं। आज यानी कि गुरुवार 25 सितंबर को नवरात्र का चौथा दिन है। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। माँ के इस रूप को मनोकामनाएं की पूर्ति वाला माना जाता है और बाधाएं दूर करने वाला भी माना जाता है। पंचांग के अनुसार इस दिन जो है माता रानी की पूजा करने से आपकी सारी मनोकामना की पूर्ति होती है। मुहूर्त क्या होता है शुभ जान लीजिए। 11 बजे से 48 बजे शुरू होगा, 12:37 तक होता रहेगा। 25 सितंबर को आप जो है राहु काल दोपहर यानी कि जिसे अभिजीत कहते हैं 1 बजे से 3 बजे तक ही रहेगा, आप पूजा कर सकते हैं। और आप जान लीजिए नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की कथा आपको मिलेगी, आपकी आरती भी आप सुनने को पाएंगे और हर जानकारी आज चौथे दिन माता रानी की करने से आपकी सारी मनोकामना की पूर्ति होगी। यदि इस प्रकार से आप माता रानी की पूजा करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको पूजा की विधि बताऊंगी। माँ कुष्मांडा की पूजा विधि इस तरह से यदि आप करोगे, माँ कुष्मांडा आपकी सारी मनोकामना की पूर्ति करेंगी। जो भी आपके मन में इच्छा है वह जरूर पूर्ण होगी। सबसे पहले तो माँ कुष्मांडा का ये रूप ही है, यह सबकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। माता की विधि विधान से पूजा करने के लिए आप सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान करिए, साफ वस्त्र पहनिए, माता की चौकी को साफ कर लीजिए। अब माता रानी को आप पान, सुपारी, फूल, फल आदि अर्पित करें, जो भी आपके पास हो। आप जितने भी श्रद्धा से आप माता रानी की पूजा करेंगी, माता रानी उतना ही आपकी सारी मनोकामना की पूर्ति करती हैं। माता रानी भाव देखती हैं, महंगी चीज़ हो या सस्ती चीज़ हो, कुछ भी जो भी आपके पास हो, आप माता रानी को अपने प्रेम भाव से अर्पित कीजिए। श्रद्धा से अर्पित करेंगे तो माता रानी आपकी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगी। अर्पित करने के साथ ही आप माता रानी को श्रृंगार का सामान भी चढ़ा दीजिए, जिसमें लाल चुनरी हो, सिंदूर, अक्षत, लाल पुष्प जो होना ही चाहिए। गुड़हल का पुष्प यदि मिल जाए तो ज़रूर से ज़रूर माता रानी को चढ़ाइए। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप लाल पुष्प कहीं से भी लाकर चढ़ा सकते हैं। चंदन, रोली आदि से माता रानी का तिलक करिए, सिंदूर से माता रानी को तिलक करिए। वही सिंदूर आप अपनी मांग पर भी जरूर लगाइए। गौरी जी को सिंदूर अर्पित कीजिए। उसके बाद गौरी जी से आप सिंदूर लगाकर अपने पीला सिंदूर आप लोगों को जरूर अर्पित करना चाहिए। यदि हमारी बहनें सुन रही हैं तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ मेरी प्यारे बहनों हमारी वीडियो को सपोर्ट कीजिए। बहुत उम्मीद से मैं वीडियो बनाती हूँ कि हमारी जितनी भी बहन हैं हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगी। जैसे मेरी बहनों आप सबको सपोर्ट की हो, आगे बढ़ाई हो, इसी तरह हमें भी प्लीज़ हाथ जोड़कर कर रही हूँ विनती आपसे, मेरे भी वीडियो को आप सपोर्ट कर दीजिए। उसके बाद पीला सिंदूर आपको अपने मांग पर लगा देना है, जिससे माता रानी आपको अखंड सौभाग्यवती बनाएंगी। इसके बाद आप फल, मिठाई, अन्य जो भी सात्विक भोजन है आप माता रानी को अर्पित कर दीजिए। माँ कुष्मांडा को मालपुआ बहुत पसंद है। आप हो सके तो कुट्टू के आटे का मालपुआ माता रानी को जरूर चढ़ाइए। उनका भोग लगा देने से माता रानी आपकी इच्छा पूर्ण करेंगी। माता रानी के सामने घी का दीपक, धूप बत्ती जरूर जलाइए। आप चाहे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते हो तो दुर्गा चालीसा जरूर पढ़िए। अंत में माता रानी की आरती जरूर कीजिएगा। आरती मैं आपको बताऊंगी, वीडियो में बने रहिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप 9 दिन की व्रत रखते हैं, हमारे यदि भाई सुन रहे हैं उनसे भी विनती है, अगर हमारी प्यारी बहनें सुन रही हैं तो उनसे भी विनती है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। अब मैं आप लोगों को सुनाऊंगी कुष्मांडा माता की यानी कि माता रानी के चौथे दिन की कथा। तो बहुत ही प्रेम भाव से माता रानी की इस कथा को जरूर सुनिएगा। बहुत समय पहले जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, न दिन था, न रात था, न सूर्य था, न चंद्रमा, चारों ओर केवल अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य शक्ति और मुस्कान से तेज से सूर्य के तेज का निर्माण किया और ब्रह्मांड को आलोकित कर दिया। उन्हीं के कारण जीवन का आरंभ हुआ है। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं वाली देवी हैं, जिनके हाथों में अमृत कलश सहित विभिन्न अस्त्र शस्त्र और जप माला रहती हैं। वह सिंह पर सवार रहती हैं और भक्तों को बल, बुद्धि, स्वास्थ्य और संपन्नता का आशीर्वाद जरूर देती हैं। पुराण में भी लिखा है, दुर्गा पुराण में, कि माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली माता रानी कहा जाता है। विद्यार्थियों को नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे कोई भी विद्यार्थी किसी भी परीक्षा में असफल नहीं हो सकता है। इससे उनकी बुद्धि का विकास होता है, उनमें सूर्य की गर्मी सहने की शक्ति होती है। इसी कारण इनकी पूजा करने से भक्तों को शक्ति और ऊर्जा मिलती है। जो भी भक्त माता रानी की पूजा करता है, माँ कुष्मांडा को आरती धूप दीप करके उनकी आरती पढ़ता है, उनकी कथा को सुनता है, माता रानी उस विद्यार्थी को बहुत उज्जवल भविष्य बनाती हैं।
अब आइए जान लेते हैं आपको माँ कुष्मांडा की ये थी कथा। यदि आप कथा सुन पा रहे हैं, बहुत छोटी सी कथा है, लेकिन इसी कथा में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। यानी कि माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड का रचयिता कहा जाता है। इसलिए यदि आप पूरी कथा सुन पाए हो तो कथा सुनने के बाद कमेंट में जाके जय माता दी जरूर लिख देना। आइए जान लेते हैं माँ कुष्मांडा की मंत्र क्या है। मंत्र तो आप सभी को पता है, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये मंत्र माँ कुष्मांडा के लिए ही होता है। तो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कुष्मांडा का पूजा मंत्र ओम कुष्मांडाय नमः, ओम कुष्मांडाय नमः। माँ कुष्मांडा का ध्यान मंत्र यदि आप करना चाहते हो तो आप वो भी जान लीजिए। वंदे वंचित कर्मांथे चंद्रघृतम शेखरम सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्विनम। यदि आप ये सब मंत्र नहीं पढ़ पा रहे हो तो बस यही इतना बोल दीजिएगा, या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। यदि आप इसको भी नहीं बोल पा रहे हो तो यदि आज जैसे सुबह में आपसे गलती हो गई तो शाम को ये बोल दीजिएगा, माँ कुष्मांडाय ओम कुष्मांडाय नमः, ओम कुष्मांडाय नमः। यह मंत्र बोल देने से ही, यह पूजा मंत्र है, जब भी हम पूजा में करें तो इस मंत्र का जाप करेंगे तो माता रानी अवश्य प्रसन्न होंगी। और आप लोगों को मैं कल वाला यानी कि छठे दिन वाला भी मंत्र पूजा विधि बताऊंगी, जिससे माता रानी की इच्छा से आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। यदि आप लोग सच्चे मन से माता रानी की पूजा करोगे तो ज़रूर से ज़रूर आपकी इच्छा पूर्ण होगी। आपकी हर इच्छा के साथ साथ माता रानी का आशीर्वाद भी मिलेगा। अब आइए जान लेते हैं नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आरती क्या है। आरती जरूर सुन लीजिए, जब तक आरती हम नहीं बोलते हैं तो हमें पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। कुष्मांडा जग जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वालामुखी निराली, शंकराकारी माँ भोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मतवाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये है मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन को मैं प्यासा, पूर्ण करो माँ मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों ना सुनेगी अर्ज हमारी। तेरी दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कर्जू पूर करो माँ तुम, मेरे भंडार भरो। तेरा दास तुझी ही ध्याए, भक्त तेरे दर को शीश झुकाए। कुष्मांडा जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। इस प्रकार से माता रानी की आरती है। यदि आप इस प्रकार से माता रानी कुष्मांडा की आरती नहीं पढ़ सकते हो, जय अम्बे गौरी माता की आरती जरूर पढ़ दीजिएगा। अगर ये भी नहीं आप लोग पढ़ पाते हो तो माता रानी की किताब सभी के पास होगी, आप दुर्गा चालीसा पढ़ दीजिएगा, जय अम्बे गौरी पढ़ दीजिएगा। आरती पढ़ोगे तो माता रानी का आशीर्वाद पूरा मिलता है। कहा जाता है कि जब तक हम आरती नहीं पढ़ते तब तक माता रानी का पूरा आशीर्वाद हमें नहीं मिलता है, इसलिए हमें आरती जरूर पढ़ देना चाहिए। जय अम्बे गौरी पढ़ना है आपको। यदि आप ये कुष्मांडा की आरती नहीं जान पाते हो तो कुष्मांडा माता की यदि जानोगे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं जानते हो तो वो भी आप पढ़ सकते हो। और आप ये भी आरती कर सकते हो, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। ये आरती हम लोग शाम को करते हैं। यदि आप लोग शाम को करोगे, अगर आपको जय अम्बे वाली नहीं याद है तो आप ये वाली आरती कर सकते हो। इससे माता रानी का आशीर्वाद भरपूर मिलता है। इससे माता रानी की पूजा करने के बाद आप सभी को जो है माता रानी के सामने क्षमा याचना का गीत भी गाना चाहिए। जो क्षमा याचना है, ना कुछ किया न कर सका, ना कुछ करने योग, जो कुछ किया माया आपने, आप ही करने योग। अगर इस मंत्र को, अब इस क्षमा याचना को आप जानना चाहते हो तो कमेंट में बताना। मैं पूरी क्षमा याचना की भजन गीत, और इसको हम क्षमा प्रार्थना बोलते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। तो आशा करूँगी कि आप लोगों को हमारा यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो आप लोग सपोर्ट भी करोगे, लाइक भी करोगे, कमेंट ज़रूर करोगे। मुझे आप लोगों के कमेंट की बहुत आशा रहती है कि आप लोग कमेंट ज़रूर करोगे। जब भी मैं देखती हूँ तो आप लोग कमेंट नहीं किए रहते हो, बहुत निराशा हो जाती है कि शायद आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद नहीं आया। तो मैं बहुत दिल से इच्छा करती हूँ और माता रानी से प्रार्थना भी करूँगी कि माता रानी सभी से विनती है कि हमारी वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करें और आपके चरणों में जय माता दी जरूर लिखें। राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद मिले और आप सभी की हर इच्छा पूर्ण हो। जय माता दी। राधे राधे।